चलिए सीधे रुख कर लेते हैं रायबरेली का। यहाँ से प्रत्याशी राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं। उसके बैंक अकाउंट में साल का 10,000 नए, 50 नए, 70,000 नए, 80 नए, 90 नहीं, साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर। चार जुलाई 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। 4 अगस्त 8,500 रुपए। हर महीने पहली तारीख खटाखट 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 अंदर। मीडिया वाले जो बोलना चाहते हो बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बता रहा हूं, ज्यादा बोला तो 1 लाख नहीं 2 लाख कर देंगे। मैं तंग आ गया हूं। 24 घंटा मीडिया वाले अमीरों की बात करते हैं, अंबानी की शादी दिखाते हैं, 8 करोड़ की घड़ी दिखाते हैं और गरीबों की बात कभी नहीं करते। इसीलिए 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में, साल का 8,500 रुपए खटाखट 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 महीने का अंदर। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। अमेठी के सारे गरीब किसानों का कर्जा माफ हम करके दिखाएंगे। अमेठी में, उत्तर प्रदेश में आपको सही दाम नहीं मिलता। किसानों को अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, गन्ने के लिए सही दाम नहीं मिलता। मार्केट में जाओ, कुछ भी खरीदो, उसका सही दाम मिलता है। चिप्स का पैकेट खरीदो, उस पे प्राइस लिखी होती है। मगर जब किसान अपनी मेहनत का अनाज, शुगर केन बेचना चाहता है तो उसे कहा जाता है भैया तुम्हें सही पैसे नहीं मिलेंगे, सही दाम नहीं मिलेगा। इसीलिए अमेठी के सारे किसान हो, अच्छी तरह सुनो, 4 जून के बाद कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको मिलेगी। आपके मेहनत का सही पैसा आपको हिंदुस्तान की सरकार, इंडिया की सरकार देगी। यहां पे तो राहुल गांधी अमेठी से इस समय सभा को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के फेवर में वो यहां पर लोगों के बीच में वोट की अपील कर रखे हैं और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं जो अमेठी में अलग अलग काम करती हैं, मैं जानता हूं, आपने मुझे बताया था कि आपको सही दाम नहीं मिलता, आपको सही पैसा नहीं मिलता है। 4 जून आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। जो आपको आज मिल रहा है, दुगना आपको 4 जून के बाद मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने यहां अमेठी की जनता पर आक्रमण किया। हम फूड पार्क लाए थे, फूड पार्क लाए थे। फूड पार्क से अमेठी बदल जाती। 40 अलग अलग कारखाने लगते। यहां पे चिप्स के कारखाने, अचार के कारखाने, टमाटो केचप के, फूड प्रोसेसिंग के सारे कारखाने लगते। नरेंद्र मोदी जी ने वो आपसे छीना। फूड पार्क आपको रोजगार देता। फूड पार्क लाखों लोगों को यहां पे रोजगार देता, उनकी जिंदगी बदलता। नरेंद्र मोदी जी ने फूड पार्क छीन लिया। ट्रिपल IIT छीन लिया। जो भी हमने यहां दिया वो नरेंद्र मोदी जी ने छीनने की कोशिश की। बहुत काम किया यहां पे हमने। यहां पे नेशनल हाईवे का जाल मैंने फैलाया। हर कोने में हमने नेशनल हाईवे अमेठी में फैलाया। अमेठी को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ा। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, राष्ट्रोड़ान एकेडमी, HAL, BHEL, CRPF ट्रेनिंग कैंप, कार्बाइन वाली फैक्ट्री जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।
कार्बाइन वाली फैक्ट्री जिसका कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी जी ने कैंसिल किया अदानी जी की मदद करने के लिए, वो भी आपके हाथ से इन्होंने छीना। तो एक बात तो मैं आपसे कह रहा हूं, इंडिया की सरकार बनेगी, गारंटी करके कह रहा हूं, फूड पार्क यहां लगेगा, मैं लगाऊंगा। और वो शुरुआत है भाइयों और बहनों। हमने महिलाओं की बात की, अब मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, अमेठी के युवाओं से कहना चाहता हूं, यहां पे आप पहले 5 बजे सुबह दौड़ते थे, सेना में जाने के लिए दौड़ते थे। नरेंद्र मोदी जी ने जवानों को मजदूर बनाया। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार जवानों को नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना के माध्यम से मजदूर बनाया। उनको 3 साल के बाद 3 साल के बाद बाहर कर देंगे। 2 अलग अलग तरीके के शहीद, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। एक को पेंशन मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। और अगर आप आज देखें, जो लोग पहले सड़कों पर दौड़ते थे वो आज नहीं दौड़ते हैं, क्योंकि वो अग्निवीर नहीं बनना चाहते हैं, वो नॉर्मल जवान बनना चाहते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, जैसे ही सरकार बनेगी, अगर 4 जून को बने, 4 जून को अग्निवीर को उठा के हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। उठाकर यूं कूड़ेदान के अंदर, और एक ही तरीके का शहीद होगा। सबको पेंशन मिलेगी, सबको कैंटीन मिलेगी, सबको इज्जत मिलेगी, सबको मेडल मिलेगा।